देखिए, मुनीर का इस्तांबुल जाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, सडनली इस रीजन में इतनी डिप्लोमेटिक मूवमेंट शुरू हो गई, इतनी डिप्लोमेटिक मूवमेंट शुरू हो गई है, और ये सिचुएशन इज हाईली सेंसिटिव, इज हाईली फ्लूइड। कोई बहुत बड़े चीज स्टेक पे है। अगर मैं सारी चीजों का आकलन करूं तो आप बोलोगे सुमित भाई आपको क्या दिख रहा है। मैं सारी चीजों का आकलन करूं तो मैं सच बताऊं आपको, मुझे दिख रहा है कैमोफ्लेज। मुझे दिख रहा है एक खतरनाक योजना जो बनाई जा रही है। क्योंकि अगर मैं सब चीजों को जोड़ूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर लास्ट 1.5 आवर्स फ्रॉम लास्ट शो टू दिस शो। करीब 1.5-2 घंटे के समय में सोचा नथिंग इज ज्वाइनिंग अप। ऑल द डॉट्स आर नॉट ज्वाइनिंग अप, कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा। इट्स ऑल कैमोफ्लेज, इट्स ऑल स्कैटर्ड एवरीवेयर। और मैं आपको बता लूं, इन ये जो अगराची से ये मिलने गया है, ये जो अगराची से मिलने गया है, ये क्या करने मिलने गया अचानक। ही वॉज सपोज टू गो टू इस्तांबुल, और ये मैंने देखा अगराची से मिल रहा है। वाई 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 इस्तांबुल चेंज टू अगराची, और अगराची को ऐसे सल्यूट मार रहा है। पाकिस्तान की आर्मी का डेलीगेशन गया इस्तांबुल। हाँ, अब आप बोलोगे कि अमेरिका की दलाली करने गया है, अमेरिका का पालतू वो है, बट अमेरिका इनसे चाहता क्या है? इनको इस्तांबुल क्यों भेज रहा है? इनको सॉरी इनको 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 तेहरान क्यों भेज रहा है? ये वही मुल्ला मुनीर है जिसको तेहरान पहले बुलाने से मना करता था। व्हाट हैज चेंज? ये कौन सा अमेरिका का मैसेज लेके जा रहा है? मैं आपको बताऊं, जो सीज फायर है बहुत हाईली फ्रेजाइल है। क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अगर मैं उसको कोलेट करूं, मैं बताऊं यूनाइटेड स्टेट्स साइमल्टेनियसली एक तो मिलिट्री प्रेशर बना रहा है, और साथ में इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर को दोनों को एक साथ बढ़ा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के इरादे जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स हजारों अपने सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहा है, हजारों में सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहा है, जब उनके पास ऑलरेडी they have already 60,000 troops there, then why are you sending couple of other 1,000 troops to the Middle East? और ये मैं, अरे ये मेरी टीम ने यार टाइटल में गड़बड़ की है। ही इज नॉट इन इस्तांबुल टीम, ही इज इन तेहरान। कैन यू काइंडली चेक करेक्ट द टाइटल? देयर इज अ टाइपो इन द टाइटल। ही इज इन तेहरान, नॉट इस्तांबुल। सॉरी, ये जरा मैंने भी अभी देखा, सो लास्ट मिनट लास्ट मिनट थिंक, कैन यू करेक्ट? ही इज इन तेहरान, नॉट इन इस्तांबुल। थैंक यू। तो अब ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? आप यहां से ट्रूप्स भेज रहे हो, आप यहां से ब्लॉकेड कर रहे हो। ट्रंप ने कहा मीटिंग होगी, पाकिस्तान ने कहा मीटिंग होगी, ट्रंप कहता मीटिंग नहीं होती, ईरान कहता हम रेडी नहीं है, ट्रंप कहता मैं मीटिंग करूंगा, फिर कहते सीज फायर होगा, फिर बोलते हैं कि यार सीज फायर 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड होगा। और इससे पहले तक इस्तांबुल में कल मीटिंग हो रही, फिर उससे पहले तुर्किया में मीटिंग हो रही, फिर उससे पहले इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है। अगर आप इन सारी चीजों को देखें, आई मीन इट इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कि मुनीर आखिर तेहरान क्या करने गया? मीटिंग तेहरान में है, मीटिंग के यूरोप में हो रही है, मीटिंग रशिया में मीटिंग की बातें हो रही थी, या मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, मीटिंग हो ही नहीं रही। सीज फायर हो रहा है, सीज फायर नहीं हो रहा, एक्सटेंड हो रहा, घट रहा, क्या आ रहा? अमेरिका ट्रूप्स ला रहा है, अमेरिका का इकोनॉमिकल ब्लॉकेट जा रहा है, ट्रंप कुछ कह रहा है, वंस कुछ कह रहे हैं, पोप कुछ कह रहा है, यूरोप में मतभेद है, रशिया अलाइंड नहीं है, हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और पुतिन के दिमाग में कुछ चल रहा है। पुतिन के दिमाग में कुछ चल रहा है, which he is not spilling the beans, that is what he is. यहां से अमेरिका ने अगर चाइना से मांडवली करी है, किस लिए करी? अगर अमेरिका का कोई प्लान नहीं है, एवरीथिंग इज एज यूजुअल, देन व्हाई डज अमेरिका नीड टू डू अ मांडवली विद चाइना? ये चाइना वाला पोस्ट दिखाइए जरा आप, चाइना वाला पोस्ट दिखाइए। अब ये देखिए चाइना का पोस्ट, ट्रंप का। नेटो का भी पोस्ट दिखाना होगा, चाइना वाला पोस्ट दिखाएंगी मेरी टीम पहले, फिर आपको नेटो वाला पोस्ट भी दिखाएगी। ये अगेन बॉस, समथिंग इज नॉट राइट। आई स्वेयर टू गॉड समथिंग इज नॉट राइट। कुछ गड़बड़ है। और अगर कभी कुछ बड़ा धमाका होगा तो ये मत बोलिएगा कि सुमित भाई ने बोला नहीं था। अब धमाका का टाइप और काइंड और जगह क्या है, आई एम नॉट द पर्सन फॉर हु विल नो दैट, बट कुछ होने वाला है। चाइना का ट्वीट दिखा दो भाई, चाइना का पोस्ट। हाँ, माय गॉड। और नेटो, ये हाँ चाइना वाला, चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. I am doing it for them also, and the world. The situation is never happen again. They agreed not to send weapons to Iran. Huh? President Xi gave me a big fat hug when I'll be there in a few weeks. We are working together smartly and very well. Doesn't that beat fighting? But remember, ये caps में,
वी आर गुड एट फाइटिंग इफ वी हैव टू फॉर अ बेटर देन एनीवन एल्स डीजीटी। तो ये चाइना को धमकी भी लड़ाई की दे रहा, चाइना को युद्ध की धमकी भी दे रहा और कह रहा कि भाई मैं युद्ध में भी अच्छा हूं, मैं ये भी अच्छा हूं। और चाइना ने कहा कि हम ईरान को वेपन्स नहीं देंगे, यानी कि ईरान के पास जो वेपन्स आने वाले थे उसकी सप्लाई कर दी है इसने बंद। थैंक यू। अब नेटो वाला जरा दिखाइए। अब नेटो को लेके ट्रम्प के क्या है इरादे, मैं आपको नेटो वाला ट्वीट भी दिखा देता हूं। नेटो wasn't there for us and they won't be there for us in near future, प्रेसिडेंट ट्रम्प। थैंक यू, हटा दीजिए। और नेटो को लेके ट्रम्प ने कहा है जो देश ने मेरा अभी साथ नहीं दिया उस देश उस कंटिनेंट के साथ अमेरिका के रिलेशन वैसे ही नहीं होंगे। और चमत्कारी बात यह है कि कल मोदी जी से 40 मिनट बात हुई तो मोदी जी से बात भी नहीं हुई कि आप हमारी नेवी दे दो, आप हमारे साथ आओ, आप ये करो, आप ये करो। मोदी जी से तो ये बात भी नहीं कर रहा। ट्रम्प क्यों नहीं कर रहा? ऑस्ट्रेलिया कह रहा कि मैं आपके साथ आने वाला हूं, नेटो भाग रहा है, इजराइल साथ खड़ा है। यूरोप में दरार है, चाइना के साथ मांडवली कर लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना को डराया था मैं तुम पे 50% टैरिफ लगाऊंगा। चाइना पे इसने टैरिफ नहीं लगाया। चाइना बहुत केयरफुली देख रहा है। चाइना साइलेंस के पीछे एक एक मूव कैलिब्रेट कर रहा है। चाइना का जो कैलकुलेशन और कैलकुलस है, दिस इज चेंजिंग विद एवरी डे। चाइना रशिया से भी बातें कर रहा, रशिया चाइना से भी बातें कर रहा, चाइना भारत से बात नहीं कर रहा, रशिया भारत से बात नहीं कर रहा, और भारत इन दोनों में से किसी से बात नहीं कर रहा, पर भारत अमेरिका से बात कर रहा। और भारत की जो ट्रेड डील है वो आज आगे चल रही है। भारत की ट्रेड डील आज आगे चल गई, यू बिलीव इट और नॉट, भारत की ट्रेड डील इज प्रोग्रेसिव। बस फिर खबर आती है कि सीज फायर 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया। आधे घंटे 2 घंटे पहले खबर थी कि भाई 48 घंटे में टॉक्स हो रहे, फिर आगे टैक्स कैंसिल हो गए, फिर आए सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है। अगर सीज फायर एक्सटेंड हो रहा तो इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिका को बहुत फर्क पड़ेगा। ट्रंप ने चाइना का गेम खेल लिया। ऑयल का गेम क्या? ऑयल का गेम आपको समझना, ऑयल का बड़ा इंटरेस्टिंग गेम सामने आया। ईरान का ब्लॉकेड, 400 मिलियन का तेल दिन में बंद। 400 मिलियन का तेल ईरान दिन में बेचता है। ये मसूद पेजेस्कियन कहता है कि हमारी 95% इकोनॉमी तेल पे चलती। ठीक है, 400 मिलियन का तेल बंद, मिलियन बिलियन नहीं, 400 मिलियन का तेल बंद, साल में 13 बिलियन, महीने में 13 बिलियन बंद, 40 दिन 3 दिन बाद आपको ऑयल वेल्स बंद करने पड़ेंगे ताकि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सो इरानियन ऑयल इज टेक्निकली गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट एंड इवन गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट फ्रॉम इट्स ओनली कस्टमर, जो उसका सबसे ज्यादा तेल लेता था वो था चाइना, उससे भी जा रहा। ब्लॉकेड जारी है। कुछ वेसल्स आज पास किए हैं, there are some vessels which have been past the Strait of Hormuz, but moreover जारी है। ब्लॉकेड जो है वो केवल आपके जो पोर्ट्स हैं ईरान के, उनके जारी है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि कुछ फ्लैग्ड वेसल्स, कुछ शैडो फ्लीट की वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कॉट कर लेती है, उन्हें कोई नहीं रोकता। ये वेसल्स किसकी है? ये कंट्री किसकी है? तो यहां ईरान का तेल बंद हो रहा, 13 बिलियन। आज मसूद पेजेस्कियन आते हैं, मसूद पेजेस्कियन ने स्टेट मीडिया पे कहा, सर हाउ विल वी पे द सैलरीज? तनख्वाह देने का पैसा नहीं है मालिक, हाउ आर यू गोइंग टू रन द कंट्री? ये अब मैं नहीं कह रहा, मसूद पेजेस्कियन कह रहे हैं वी डोंट हैव मनी टू पे द गॉडडैम सैलरीज। सैलरी देने का पैसा नहीं है। और आईआरजीसी वाले अपने हाई हॉर्स पे चले। ट्रम्प कह रहा कि मैं उससे बात करूंगा जिसको आईआरजीसी अप्रूव करेगा, इनके आईआरजीसी वालों को भेजो मुझसे बात करने, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने को तैयार ही नहीं। पाकिस्तान वाला सिनेरियो हो रहा। ऐसे में मुल्ला मुनीर क्या आईआरजीसी से मिलने जा रहा है? क्या